जय श्री राम सीताराम, हर हर महादेव। अब तो सभी लोग जानते हैं, अधिक से अधिक लोग जान चुके हैं, तो इसलिए परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। बस कहना यही है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। राम की सुनते सभी हैं, करता कोई नहीं है। माँ बाप की सुनते सभी हैं, करता कोई कोई है। तो जो करता है वो आगे बढ़ता, जो नहीं करता वो नहीं बढ़ता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, राम की भी सुनिए, माँ बाप की भी सुनिए, अगर आगे बढ़ना है तो। आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। गांव देहात में एक कीड़ा पाया जाता है जिसे गुबरैला कहा जाता है, और उसे गाय भैंसों के ताजे गोबर की बू बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है उसे। वह सुबह से गोबर की तलाश में निकलता है और निकल पड़ता है, और सारा दिन उसे जहाँ कहीं गोबर मिल जाता है वहीं उसका गोला बनाना शुरू कर देता है। और गोला बनाना शुरू कर देता है, उसके बाद में शाम तक वह एक बड़ा सा गोला बना लेता है। फिर उस गोले को ढकेलते हुए अपने बिल के पास तक लेकर जाता है। लेकिन बिल पर पहुंचने के बाद में पता चलता है कि गोला तो बहुत बड़ा बन गया, मगर उसके बिल का द्वार बहुत छोटा है। बहुत परिश्रम और कोशिशों के बाद वह उस गोले को बिल के अंदर नहीं ढकेल पाता और उसे वहीं पर छोड़कर बिल में चला जाता है। और यही हाल हम मनुष्यों का भी है। पूरी जिंदगी हम दुनिया भर का माल मत्ता जमा करने में लगे रहते हैं, और जब अंत समय आता है तो पता चलता है कि ये सब तो साथ नहीं ले जा सकते। हाँ, और तब हम उस जीवन भर की कमाई को बड़ी हसरत से देखते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं। ज्यादा उम्मीद किसी से मत कर, क्योंकि भाग दौड़ में पूरी दुनिया में अक्सर उम्मीद टूट जाते हैं। कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो पढ़िए, और माँ बाप और गुरु तीनों की इज्जत करना सीखिए, और तीनों की बात मानना सीखिए। एक व्यक्ति मुझे मिला, वो बोल रहा था कि माँ बाप और गुरु, इन तीनों को मैं मानता हूँ, इनकी पूजा करनी चाहिए, पर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, वहाँ पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं। हमने पूछा, भाई क्यों, ऐसी क्या बात है, भगवान को क्यों नहीं पूजना चाहिए, उनकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? बोले कि जन्म जो देती है वो माँ है, और मेरे पीछे जो पाई लगाकर मुझे पढ़ाता लिखाता है और भोजन पानी जो देता है वो मेरा पिता है। लेकिन मुझ में जो ज्ञान का प्रकाश डालता है, ज्ञान देता है, वह मेरे गुरु हैं। इन तीनों की पूजा करना मैं सही समझता हूँ, ये आवश्यक है मेरे लिए। हमने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन जो आपके अंदर प्राण है, जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है मनुष्य जीव।
अगर आपके अंदर प्राण ना हो, या यदि अगर हम मर जाते हैं तो हमारे माँ बाप गुरु भी हमें नहीं जीवित कर पाएंगे। इसलिए आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा को देखने के लिए मन की आँख से देखना पड़ेगा। भगवान की पूजा करनी चाहिए और बिल्कुल मंदिर जाना चाहिए। और ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि वह रोज सुबह नित्य उठ करके प्रातः स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जावे। और आपको बताऊं, ब्रह्मा ही माँ है, विष्णु ही पिता हैं, शंकर ही गुरु हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए माता पिता और गुरु। इसलिए माँ बाप और गुरु की पूजा करनी चाहिए। और इसलिए भगवान को देखना है तो माँ में ब्रह्मा देखिए, और पिता में विष्णु देखिए, और गुरु में शंकर देखिए। फिर आपको मंदिर में भगवान भी मिलेंगे और गुरु से ज्ञान भी मिलेगा। और मैं कहता हूँ इस बात को कि आप सबसे पहले उठ करके अपने माँ और बाप यानी माता पिता का चरण स्पर्श करें। स्कूल जाएं तो गुरु का चरण स्पर्श करें, वरना एक तस्वीर गुरु की अपने घर में, एक चित्र होना चाहिए गुरु की, जिसका आप चरण स्पर्श कर सकें। आप जिस दिन से माँ में ब्रह्मा, पिता में विष्णु, गुरु में शंकर देखना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से आप मंदिर में आपको भगवान दिखना प्रारंभ कर देंगे। अगर बात समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर कोई भूल हुई हो या हमने गलत कहा हो तो कमेंट जरूर करना, उससे हमें कुछ ज्ञान मिलेगा। हम नादान भी हैं, छोटे भी हैं, अज्ञानी भी हैं। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। इसी के साथ हम चलते हैं।